Good morning, 7th class. Today we will read chapter 6 Science, Physical and Chemical Change. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? साइंस का चैप्टर 6 है जिसका नेम क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमारे पास क्या होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं? टुडे वी विल स्टार्ट रीड चैप्टर 6. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंज इन यूर सराउंडिंग. हम क्या है डेली लाइफ में अपने तरफ 4 ऐसे चेंज देखते हैं जो हमारे पास क्या है, कुछ एक फिजिकल होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं. दीज चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस. वहाँ पे आपका एक सब्सटेंस भी हो सकता है एंड वहाँ पर एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यूर मदर मे आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक. आपकी मदर यहाँ पर आपको ये कह सकती है कि आपको शुगर डिजोल्व करनी है पानी के अंदर. ठीक है, तो वहाँ पे किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है? मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज. अब जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया है उसमें किस टाइप का हमारे पास चेंज हुआ है? सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मिल्क भी हम कर्ड में चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर किस टाइप का चेंज होता है? सम टाइम क्या होता है, मिल्क बिकम श्योर. सम टाइम हमारे पास दूध हमारा खट्टा हो जाता है, वो क्यों होता है? श्योरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज. अब ये चेंज हमारे पास कैसा है? स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज. अगर हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो वो भी हमारे पास चेंज है. तो ये हमारे पास किस टाइप का चेंज है? मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंज यू हैव नोटिस अराउंड अस. अब हमें क्या करना है? 10 ऐसे चेंज देखने हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं. वो किसी भी टाइप के चेंज हो सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज. हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ एक्टिविटी के हेल्प से हम ये जानेंगे स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंज. हमारे पास किस टाइप के चेंज होते हैं. ब्रॉडली दीज चेंज आर रेयर ऑफ 2 काइंड. हमारे पास मेनली चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, या तो वो फिजिकल होते हैं या फिर वो केमिकल चेंज होते हैं. तो इस लेसन को हम स्टडी करेंगे कैसे, ये जानने के लिए कि हमारे पास फिजिकल चेंज क्या होते हैं एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे कि हमारे पास फिजिकल चेंज क्या होते हैं. ठीक है, एक्टिविटी 6.1 में हमारे पास क्या है कि हमें एक पेपर लेना है. पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेज. हमें उस पेपर को कट करना है, जैसे कि हमें यहाँ फिगर 6.1 में गिवन है. हमने एक पेपर लिया, उस पेपर को कट करना है. ठीक है, कट ईच स्क्वायर पीसेज फर्दर इनटू 4 स्क्वायर. अब हमें अगेन पीसेज में कन्वर्ट करना है. ले दिस पीसेज ऑन द फ्लोर. हमें फ्लोर पे फैला देना है या फिर किसी टेबल पे फैला देना है. एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पेपर. ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेज बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसेज, बट इज देयर इज ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. अब आपने क्या किया है कि यहाँ पे जो आपने पेपर कट किया है उसकी शेप को चेंज किया है, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया है. तो ये हमारे पास क्या होता है, इस टाइप का चेंज हमारे पास फिजिकल चेंज कहलाता है. तो एक्टिविटी 1 में हमने कुछ इस टाइप का किया है कि एक पेपर को लिया है, उसको 4 पीसेज में कन्वर्ट किया, देन उसके एक पार्ट को अगेन 4 पीसेज में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिजिकल चेंज है कि हमने इस पेपर की शेप को चेंज किया है. अगर मैं यहाँ पर इस पेपर की और इस पेपर की प्रॉपर्टीज की कंपेयर करती हूँ तो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है. देन है हमारे पास एक्टिविटी 6.2. एक्टिविटी 6.2 के लिए हमें क्या करना है? कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम. हमें क्या करना है? क्लासरूम से चॉक की जो डस्ट होती है उसको इकट्ठा करना है और कर से स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट. अब हमें क्या करना है? उस डस्ट से एक चॉक को बनाना है. एड ए लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक ए पेस्ट. अब हमें वहां पर एक पेस्ट बनाना है एंड उस पेस्ट से हमें क्या करना है? रोल इनटू द शेप ऑफ द चॉक. अब हमें चॉक को उसको अगेन कन्वर्ट करना है, लेट इट ड्राई, उसको ड्राई करना है. अब हम क्या देखते हैं कि हमने एज इट इज उसे कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फिजिकल चेंज है. देन है हमारे पास एक्टिविटी 6.3. इसके लिए हमें क्या करना है? टेक सम आइस इन ए ग्लास या फिर प्लास्टिक टम्बलर. उसको हमें मेल्ट करना है. मेल्ट ए पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. हमें सन में रखकर, धूप में रख के उसे मेल्ट करना है. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice?
वंस अगेन। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में एंड वाटर को अगेन कन्वर्ट किया आइस में। तो ये भी चेंज हमारे पास कैसा चेंज है कि ये भी चेंज हमारे पास फिजिकल चेंज है। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, हमें एक कंटेनर में वाटर को बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, हम क्या देखते हैं वहां पर स्टीम से बननी स्टार्ट हो जाती है। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन, अब हमें क्या करना है, एक इन्वर्टेड एक पेन को उसके ऊपर उल्टा रख देना, हैंडल ओवर द स्टीम एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। हम क्या देखते हैं कि पानी वहां पर बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद अगेन उस जो हमने पेन उसके ऊपर उल्टी की है उससे वापस उसी में आ जाता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो ये भी हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.5 में हमारे पास क्या है, होल्ड ए हैक्सैक ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टंग। अब हमें यहाँ पर एक ब्लेड लेना है, उसको एक टोंग में पकड़ना है एंड उसको हमें क्या करना है, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। अब गैस स्टोव पर उसको रखना है, वेट ए फ्यू मिनट। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, अब हमने यहाँ क्या देखा कि जैसे ही हम उसे हीट करते हैं तो ब्लेड की जो टिप है वो चेंज हो जाती है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन। अब हम क्या देखते हैं कि वहां पर क्या उसका सेम कलर है, उसका कलर वहां पर चेंज हो जाता है। तो एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2, अब हमने जो यहाँ पर देखा है, तो यू सो दैट द पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडर वन चेंज इन द साइज। हमने वहां क्या देखा कि उनका जो है वहां पर साइज चेंज हो गया है। लेकिन इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वर चेंज इट्स स्टेट, वो क्या हुए है, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस में चेंज हो गए। लेकिन एक्टिविटी 6.5 में हमारे पास क्या हुआ कि चेंज द कलर ऑन हीटिंग, हीट करने पर उसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर देखी, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये तीनों चीज हमारे पास, ये चार जो चीज हमारे पास क्या है कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी सब्सटेंस की शेप में, साइज में या कलर में या फिर स्टेट में चेंज हो जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी शेप में चेंज होना, उसके साइज में चेंज होना, या फिर कलर में चेंज होना, या फिर उसके स्टेट में चेंज होना। तो इस टाइप का चेंज हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसीलिए ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक फिजिकल चेंज कहलाता है। अब हमें यहाँ पर दूसरे टाइप के चेंज को डिस्कस करना है कि हमने देखा था कि चेंजेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, या तो वो फिजिकल होते हैं या फिर वो केमिकल होते हैं। तो नाउ अब हम रीड करते हैं कि हमारे पास केमिकल चेंज क्या होता है। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सभी ने सुना है कि आयरन पर एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन ओपन और फॉर सम टाइम इट एक्वायर ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, वहां पर उस पर ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। एंड ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और farmerland, iron bench kept in lawn and gardens, almost every article of iron kept in open get rust। अगर हम ओपन में रख देते हैं तो उन पर रस्ट आ जाती है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉव्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं तो उन पर क्या आ जाती है, रस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। In kitchen, a wet iron pan often get rusted if left। अगर हम उसको छोड़ देते हैं in the state for the some time, अगर हम उसे गीला किसी बर्तन को, आयरन को छोड़ देते हैं तो उस पर रस्ट आ जाती है। रस्ट इज नॉट एन आयरन, आयरन नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिट, मतलब कि ये आयरन से अलग होती है जो आयरन पर डिपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है, एक्टिविटी 6.6 है। एक्टिविटी 6.6 में हमें क्या करना है, केयरफुली मैग्नीशियम रिबन को हैंडल करना है। ठीक है, गेट इस में स्मॉल पीस ऑफ, मतलब कि हमें स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप या फिर रिबन ऑफ, यहाँ पर मैग्नीशियम, रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेना है। क्लीन इट्स टिप विद ए सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसकी टिप को क्लीन करना है। बर्निंग
ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कैंडल फ्लेम पर उसकी टिप को लेके आना है। इट्स बर्न विद ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट एक चमकदार लाइट की फॉर्म में जलता है। व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड ए पाउडरी एसिड, मतलब राख वहां पर कन्वर्ट हो जाती है। डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, नहीं, वो चेंज हो जाती है अलग फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, की मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, हम अगर किसी भी चीज को जलाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही बर्न करते हैं, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो जो है वो इम्प्लाइज करती है क्या, बिकम्स, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, द एरो इम्प्लाइज बिकम, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बैलेंस करने की नीड नहीं है। अब जब हमने उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, कोलेक्ट द एश एंड मिक्स इट with a small amount of water, stir the mixer well, टेस्ट द मिक्सर विद ब्लू और रेड लिटमस पेपर, जैसा कि हमने यहाँ पर लेसन 5th में किया था एसिड एंड बेस में, हमें वैसा ही करना है। डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू, अब हमें लिटमस पेपर से चेक करना है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है या फिर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इसी टेस्ट के बेस पर हम ये बताएंगे कि वो हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। On dissolving the ash in the water, it form a new substance and thus change can be written in the form of following reaction, वो नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। लाइक हमारे पास फॉर्म हुआ था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने डिजोल्व किया वाटर के अंदर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कि जैसे ही हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो हमारे पास वहां पर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। एंड ये हमारे पास बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए ये हमारे रेड लिटमस को कन्वर्ट करता है किसमें, ब्लू में, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। देन हमारे पास क्या है, एक्टिविटी 6.7 है। 6.7 में हमें क्या करना है, डिजोल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की टीस्पून एक कप ऑफ वाटर या फिर ग्लास टम्बलर में हमें डिजोल्व करनी है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। यू गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, हमें इस टाइप का सॉल्यूशन वहां पर मिलता है। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन, अब हमें अलग से थोड़ा सा सैंपल इसका रख लेना है इन ए टेस्ट ट्यूब या फिर किसी अनदर बोतल में। ड्रॉप ए नेल, हम हमें क्या करना है, आयरन की एक नेल को इसमें डिप कर देना या फिर किसी यूजिंग सेविंग ब्लेड को, मतलब जो सेविंग ब्लेड हम यूज कर चुके हैं। वेट फॉर 1.5 आवर, हमें यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे के लिए वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद हमें यहाँ पर उस सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करना है। एंड कंपेयर इट कलर विद द सैंपल ऑफ द सेव्ड सेपरेटली, अब हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो सोल्यूशन बनाया था उस सोल्यूशन को एंड इस सोल्यूशन को कंपेयर करना है कि यहाँ पर क्या चेंज हुआ है। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है एंड ये हमारे पास आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है। इसके अंदर हम एक ब्लेड को रख देते हैं तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अगर हम 1 या 2-3 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं तो ये हमारे पास ग्रीन कलर का सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है। एंड ब्लेड जो हमारे पास यहाँ पर ग्रे कलर का था वो यहाँ पर ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? यस ऑफ कोर्स, हम यहाँ पर चेंज देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास ब्लू था, देन हमारे पास ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। टेक आउट द नेल और ए ब्लेड, हैज इट चेंज एनी? यहाँ पर हमारे पास ब्लेड में भी चेंज हुआ है, जो ग्रे कलर का था वो ब्राउन कलर में यहाँ पर चेंज हो गया। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। यहाँ पर जो हमारे पास चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ है? यहाँ पर रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट की एंड आयरन की। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज हुआ है, जो हमारे पास क्या नया सब्सटेंस है। द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। अब जो यहाँ पर डिपोजिट हुआ है आयरन पर जो ब्राउन कलर, ठीक है, वो किसके कारण? वो सल्फेट ग्रुप के कारण यहाँ पर डिपोजिट हुआ है।
जो हमारे पास एक नया सब्सटेंस है। तो हम इस टाइप से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट हमारे पास ब्लू कलर का था, आयरन जैसे ही हम डिप करते हैं तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है जो ग्रीन कलर का है हमारे पास, जो ग्रीन कलर का है, एंड कॉपर जो है वो ब्राउन डिपोजिट हो जाता है किस पर, आयरन पर। आयरन पर जो ब्राउन जो डिपोजिट हुआ है वो हमारे पास क्या है, वो कॉपर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।